परमहंस योगानंद के अनुसार जन्म एक भौतिक घटना से कहीं अधिक है। यह आत्मा का एक आध्यात्मिक यात्रा है जो कर्मों के बंधन से मुक्त होने और ईश्वर से मिलन के लिए होती है। उनका मानना है कि प्रत्येक जन्म एक योजना का हिस्सा है जहां आत्मा विशेष गुणों, संघर्षों और उद्देश्यों के साथ इस धरती पर आती है। जन्म का उद्देश्य उनके अनुसार आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप और ईश्वर से संबंध का बोध कराना है। यहाँ परमहंस योगानंद के अनुसार जन्म की कुछ प्रमुख बातें हैं। आध्यात्मिक यात्रा। जन्म एक भौतिक घटना नहीं बल्कि आत्मा की एक आध्यात्मिक यात्रा है। ईश्वर से मिलन। जन्म का अंतिम उद्देश्य आत्मा को ईश्वर से मिलन कराना है और यह मिलन तभी संभव है जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले। विशेष गुणों का विकास। प्रत्येक जन्म में आत्मा कुछ विशेष गुणों और क्षमताओं के साथ आती है जिनका विकास करना और उनका उपयोग करना आवश्यक है। सत्य की खोज। जन्म आत्मा को सत्य की खोज करने और उसे प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। आत्म साक्षात्कार। जन्म के माध्यम से आत्मा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकती है और अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकती है। उन्होंने जीवन, आत्मा और ईश्वर के रहस्यों को उजागर करते हुए जन्म के रहस्य को भी स्पष्ट रूप से बताया है। उनके अनुसार मनुष्य का जन्म कोई संयोग नहीं है बल्कि आत्मा की एक विशेष यात्रा का भाग है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 1. आत्मा का शाश्वत स्वरूप। योगानंद जी के अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा की ही एक झलक है, शुद्ध, चैतन्य और अनंत। लेकिन जब आत्मा माया भ्रम के प्रभाव में आ जाती है तो वह अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाती है और संसार में जन्म मरण के चक्र में उलझ जाती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 2. जन्म क्यों होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ग्रेटर दैन मनुष्य का जन्म आत्मा की यात्रा का एक चरण है जिसमें वह माया के बंधनों को तोड़कर पुनः ईश्वर से मिलन की दिशा में बढ़ता है। आत्मा को फिर से अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए यह जन्म मिला है। मुख्य कारण। पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए, आध्यात्मिक विकास और चेतना के विस्तार के लिए, ईश्वर साक्षात्कार की यात्रा को पूरा करने के लिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 3. कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। योगानंद जी बताते हैं कि हमारे अच्छे बुरे कर्म जन्म और मृत्यु के चक्र को निर्धारित करते हैं। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाती वह बार बार जन्म लेती है। ग्रेटर दैन कर्मों के बीज जब तक पूरी तरह जल नहीं जाते आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 4. जन्म का उद्देश्य। मनुष्य का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख, भोग या पीड़ा नहीं है बल्कि आत्मा की मुक्ति, मोक्ष है। योगानंद जी कहते हैं, ग्रेटर दैन इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करना, आत्मा की पूर्णता को जानना। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। 5. समाधान। इस जन्म का सदुपयोग कैसे करें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर झांकें। गुरु के मार्गदर्शन में अध्यात्म का अभ्यास करें। सत्कर्म और सेवा से अपने चित्त को शुद्ध करें। सच्चे प्रेम और भक्ति से ईश्वर से संबंध जोड़ें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ये जीवन एक अवसर है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का, माया से मुक्त होने का और ईश्वर से पुनः एकत्व प्राप्त करने का। जन्म कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की ओर एक यात्रा है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जन्म का रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब हम आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करते हैं।